हेलो बच्चों। बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा था इसके अंदर न्यूमेरिकल मेथड में सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले। अब यहाँ पर बात उठती है इन फॉर्मूलों की जरूरत क्या पड़ी। तो फॉर्मूला तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले बात करते हैं हम थोड़ा सा पिछले वाले चैप्टर की। देखिए तुम्हें ध्यान होगा, जब हमें x की कुछ वैल्यू दी जाती है, सपोज करिए 0 दी गई, 1 दी गई, 2 दी गई, 3 दी गई, इक्वल इंटरवल पे लिए मैंने, और इनके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कह दीजिए या fx की वैल्यू कुछ और दे दी गई, उसने मान लीजिए 13 दे दी, 14 दे दी, और यहाँ पे 20 दे दी, यहाँ पे दे दिए 25, ये दे दी। अब तुमसे क्वेश्चन वो पूछता था, ध्यान रखना इक्वल इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं। तो इक्वल इंटरवल जब होता था तो हमने दो तरह के फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो पढ़ा था न्यूटन का फॉरवर्ड वाला, और एक पढ़ा था न्यूटन का बैकवर्ड वाला। अब उसमें क्या कहा गया था कि जब तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो एक्स के शुरू के एक्स का जो आर्गुमेंट है, जो पहले वाले आर्गुमेंट के नजदीक हो, या तो वो बाहर हो या वो अंदर हो, लेकिन फर्स्ट आर्गुमेंट के नजदीक क्वेश्चन हो, तो तुम्हें फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए न्यूटन का। सपोज करिए तुमसे पूछा जाता है पॉइंट फाइव पर एक्स की वैल्यू 0.5 है और वाई की वैल्यू निकालिए। तो 0.5 जो है हमारा जीरो के नजदीक है, पहली वाली वैल्यू के नजदीक है, 3 से तो बहुत दूर है, तो जीरो के नजदीक है, तो हमें फॉर्मूला लगाना चाहिए फॉरवर्ड वाला। और यदि कोई कहे 0.5 पर हम जो वैल्यू निकालेंगे वो इंटरपोलेट कर रहे हैं या एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, तो 0.5 हमारी रेंज के अंदर है, तो इसका मतलब हम इंटरपोलेट कर रहे हैं। तो वहां पर तुमने देखा था, मैंने लिखवाया भी था कि जब तुम्हारे जो पहला आर्गुमेंट है उसके नजदीक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो लेफ्ट साइड में पूछा जाए, इसके इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो जब लेफ्ट की बात करेंगे हम तो इसका मतलब एक्स्ट्रापोलेशन की बात कर रहे हैं, लिखवाया था मैंने सब ये। और जब हम राइट साइड की बात करते हैं, राइट साइड के अंदर, तो इसका मतलब हम इंटरपोलेशन की बात कर रहे हैं, इंटरपोलेशन की बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति में हमें फॉरवर्ड लगाना था जब हम जो शुरू वाला आर्गुमेंट है उसके नजदीक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से हमने बताया था, बैकवर्ड की बात की थी हमने। बैकवर्ड न्यूटन वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब क्वेश्चन तुम्हें लास्ट आर्गुमेंट के नजदीक पूछा जाए। मान लो इसके नजदीक 3.5 पूछा गया कि 3.5 पर बताइए फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो हमारे लास्ट के नजदीक है 3.5 पर, वाई के लिए बताइए, तो ये लास्ट के नजदीक है, भले ये बाहर पूछा जा रहा है, लेकिन ये है एक्स्ट्रापोलेशन हुई। लेकिन लगाएंगे हम न्यूटन का बैकवर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो यदि थ्री के राइट साइड में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट में, तो इसका मतलब एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो तुम, एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो, ठीक है। और यदि तुम थ्री के अंदर की ओर पूछ रहे हो क्वेश्चन, मान लीजिए 2.5 पूछा गया है, तो फिर तुम लेफ्ट साइड में इंटरपोलेट कर रहे हो, इंटरपोलेट। लेकिन दोनों ही स्थिति में यहां पर न्यूटन बैकवर्ड का ही फॉर्मूला लगाना है जब लास्ट आर्गुमेंट के नजदीक हो। लेकिन क्वेश्चन हो सकता है तुमसे बीच में पूछा जाए तब। अब कुछ बच्चे को फॉरवर्ड से कर आएंगे, कुछ बैकवर्ड से कर आएंगे, तो आंसर तो लगभग सेम सा आता है, लेकिन उसमें एरर ज्यादा हो जाती है। तो फिर इसी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी फंक्शन की, उससे थोड़ा सा डिफर हो जाता है आंसर। तो इसलिए समस्या को दूर करने के लिए कि भी सेंटर में फॉर्मूले को कौन से लगाए जाएं, तो इसके लिए जो है और अच्छे फॉर्मूले बनाए गए जो सेंटर के लिए लगते हैं, उन्हें बोला गया सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले, ठीक है। अब वो भी गोस ना बनाए, बनाए तो और ने भी है, गोस ने भी बनाया, स्टिलिंग फॉर्मूला भी है, बेसल भी है, पहले हम गोस की बात कर रहे हैं। तो गोस ने यहाँ पर इंटरपोलेशन के सेंट्रल के लिए फॉर्मूले जो बनाए हैं वो दो तरह के हैं। एक है गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और एक है गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन। अब यहाँ पर तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, जब हमारा क्वेश्चन सेंटर के नजदीक हो, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू डाली है, एक मिनट को मैं एक वैल्यू बढ़ा देता हूं, मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया गया और यहाँ पे दे दिया गया 30। अब ये जो x की वैल्यू है जरा काउंट करना, 1 2 3 4 5 है। तो जब 5 नंबर होते हैं, और नंबर होते हैं, तो सेंटर होता है कोई ना कोई, तो सेंटर हमारे यहाँ पे 2 है, सेंटर 2 है। लेकिन इवन बैठता है तब दो सेंटर होते हैं। अभी फिलहाल हम और की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमारा सेंटर है, ये वाला सेंटर है ये, ठीक। तो जब हमारा क्वेश्चन इस सेंटर के नजदीक पूछा जाएगा, अब नजदीक का मतलब यहां भी दो बातें हैं, अगर इधर पूछा जा रहा है, इस साइड में पूछा जा रहा है, इस साइड में, और एक बार पूछा जाएगा इस साइड में, तो दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो गॉस ने दो तरह के ही फॉर्मूले बनाए यहां पर। उसने क्या कहा, जब टू से तुम आगे क्वेश्चन पूछोगे इस साइड में, इस साइड में, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ये जब इसके नजदीक पूछा जाएगा तो न्यूटन वाले फॉर्म लेंगे, और वो भी न्यूटन का फॉरवर्ड। ये सब मैं बता चुका है सेकंड चैप्टर में। और इसमें जब लगाओगे तो न्यूटन का लगाना है बैकवर्ड वाला फॉर्मूला, बैकवर्ड वाला फॉर्मूला जब सेंटर के नजदीक की बात की जाएगी।
अगर तुमसे सेंटर के इस साइड में है, यहां पर इस साइड में ये तो पीछे की ओर है, क्योंकि x इधर को बढ़ता है तो ये पीछे की ओर है, तो गोस का लगाना है बैकवर्ड वाला फॉर्मूला, बैकवर्ड वाला। और जब इस साइड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो से आगे पूछा जाएगा, तो तुम्हें लगाना है गोस का फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला। तो गोस के दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर, तो गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गोस फॉरवर्ड की, तो पहले हम गोस फॉरवर्ड बताएंगे इस वीडियो के अंदर, फिर बैकवर्ड अगली वीडियो में बताएंगे। फिर सुन लीजिए, जब सेंटर के नजदीक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तब तुम्हारे सेंट्रल फॉर्मूले लगते हैं। उनमें दो फॉर्मूले बड़े फेमस है गोस के, गोस फॉरवर्ड, गोस बैकवर्ड। अगर सेंटर के नजदीक क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेंट्रल फॉर्मूले लगेंगे, उनमें कौन सा लगना है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। अगर टू के जैसा सेंटर ये है, टू के इस साइड में पूछा जाता है, पीछे की ओर पूछा जाता है तो बैकवर्ड, और आगे की ओर पूछा जाता है तो फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन अब एक समस्या छोटी सी और आती है, अगर मान लीजिए यहां पर हमारी दो वैल्यू ऐसी हुई जो सेंटर में हो, तब क्या करना है क्वेश्चन में, वो तुम्हें बता देता हूं। फिलहाल मैं हल्का सा ऊपर कर लेता हूं, एक मिनट अभी बताने के लिए। देखिए, इसको यही छोड़ दूं, चलो इसे यहीं छोड़ देता हूं, मैं दूसरे साइड में लेता हूं, एक मिनट ही। सपोज करिए क्वेश्चन हमारा ऐसा जाता है कि भाई x की वैल्यू हमारी ये है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और y की वैल्यू कुछ भी दे दी उसने, 25 दे दी, 60 दे दी, कुछ भी दे दीजिए, मैं वैसे ही कह रहा हूं 75 और यहाँ पर 80। अब उसने क्वेश्चन पूछा हमसे कि भाई हमें 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए, ये x है तो इस पर y की वैल्यू निकाल के दिखाइए, इस पर y की वैल्यू निकाल के दिखाइए। अब 2.5 सेंटर के नजदीक है, 3 के नजदीक नहीं है, यहाँ है। नहीं, वैसे तो तुम लगा सकते हो 3 के भी नजदीक है, इस साइड में देखो 3 से अंदर की ओर है 2.5, तो लगा दीजिए न्यूटन वाले फॉर्मूले। लेकिन हम सीख रहे हैं सेंट्रल वाले। अब यहाँ पे सेंटर में दो नंबर है, एक 1 है और 2 है, तो फिर तुम्हें क्या करना, ये देखना जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 1 के नजदीक है, 2 के नजदीक है। तो 2 के नजदीक है मान लीजिए, वैसे तो 1 के भी नजदीक है ये। एक मिनट में और नजदीक कर लेता हूं जिससे कि मैं डाउट क्लियर कर सकूं, मैं बिल्कुल बीचों बीच ले लिया ना वो, और नजदीक ले लेता हूं। वैसे तुम यहाँ पे कोई सा लगा दीजिए तो एरर तो आएगी ही दोनों में ही। मान लीजिए 2.1 पूछा क्वेश्चन तुमसे कि x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू निकाल के दिखाइए, ये क्वेश्चन पूछा, तो इस पर तुम्हें गोस का कौन सा फॉर्मूला लगाना है जब सेंटर में दो नंबर आ रहे हो, क्योंकि 4 नंबर है ना, इवन हो गए, तो सेंटर में कौन सा लेना, 1 लेना 2 लेना। तो ये देखो क्वेश्चन जो है किसके नजदीक पूछा जा रहा, 2 के नजदीक या 1 के नजदीक। तो यदि क्वेश्चन 2 के नजदीक पूछा जा रहा तो तुम्हें सेंटर इसे लेके चलना, ये मान चलना ये सेंटर है। लेकिन इससे आगे पूछा गया या पीछे पूछा गया, इससे आगे पूछा गया, यहां पूछा गया 2.1 पर, तो यहां तुम्हें लगाना है गोस का फॉरवर्ड, गोस का फॉरवर्ड। तुम्हें सेंटर इसे मान लिया है 2 को। और यदि मान ली क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है 1.99 के नजदीक, ऐसा पूछा जा रहा है ऐसा, तो y की वैल्यू निकालिए। अब तुम्हें लगाना चाहिए, क्योंकि 2 सेंटर लिया तुमने, है तो 2 के नजदीक ही है, लेकिन 2 तुमने सेंटर लिया तो 2 से पहले आ रहा है, यहां आ रहा 1.999, तो तुम्हें लगाना चाहिए गोस का बैकवर्ड वाला फॉर्मूला, बैकवर्ड वाला फॉर्मूला। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि 1.1 पर निकालिए, x की वैल्यू 1.1 हो, तो बताइए फंक्शन की वैल्यू किससे निकलेगी। तो 1 हमने सेंटर ले लेंगे क्योंकि 1 के नजदीक है सेंटर, अब ये मान लेंगे। अब ये 1 से आगे है पीछे है, 1 से ये आगे है, तो तुम्हें फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, तो इसमें लगाना चाहिए फॉरवर्ड वाला, लिख देता हूं मैं फॉरवर्ड वाला, लेकिन गोस का। लेकिन सेंटर कौन लेना तुम्हें, यहां पर सेंटर लेना है, लिख दिया मैंने वैसे ही, सेंटर लेना है यहाँ पर 1 को सेंटर लिया, और इसमें जो सेंटर लिया तुमने 2 को लिया, समझ गए होगे तुम जो है। और इसी तरह से मान लीजिए अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है x इक्वल टू 0.999 पे बताइए, तो तुम्हें पता है 1 के नजदीक है 2 के नहीं, तो सेंटर इसे मानिए 1 को, इसे सेंटर लेना है, और इसके नजदीक है, लेकिन किस साइड में है, 1 के इस साइड में है, लेफ्ट में या राइट में है, लेफ्ट साइड में है, इस साइड में, तो यहाँ पे बैकवर्ड लगाइए, यहाँ लगाइए बैकवर्ड। तो बल्कि सिंपल सी बात है, जब भी दो मिड पॉइंट होंगे तो सेंटर वहां पर चुनने में दिक्कत होती है, सेंटर कौन सा लेना, 1 लेना है 2 लेना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है वो, कि क्वेश्चन किसके नजदीक बैठ रहा, 2 के नजदीक बैठ रहा है, 1 के नजदीक बैठ रहा। अब 2 के नजदीक बैठ रहा तो 2 के आगे बैठ रहा है, पीछे बैठ रहा, आगे बैठ रहा तो फॉरवर्ड, पीछे बैठ रहा तो बैकवर्ड। ऐसे यहाँ पर 1 के नजदीक है तो 1 को सेंटर ले लीजिए, 1 के आगे है तो फॉरवर्ड, पीछे है तो बैकवर्ड। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। और वैसा तुम कोई सा फॉर्मूला कहीं भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत ना होती, एरर तो फिर भी आती है, एग्जैक्ट वैल्यू कोई सेशन नहीं आती है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ज्यादातर ये जब क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जब ये बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पे लिखा हुआ होता है कि गोस बैकवर्ड लगाना, गोस फॉरवर्ड लगाना, ठीक है, या बेस लगाना या स्टिलिंग लगाना, तो खुद कहता है इस बात को जो है ज्यादातर जो है। फिर भी मैंने फिर भी ध्यान रखा इन बातों का, तो मैं बता दिया है मैंने कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रख लीजिए। अब लेकिन ये फॉर्मूले हैं क्या, वो तो मैं समझाता हूं। देखें यहाँ पर देखिए,
पहला फॉर्मूला है हमारा गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। मैं प्रूफ नहीं करवा रहा, ध्यान रखना, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ही वीडियो बना रहा हूं केवल। तो ये फॉर्मूला है, देखिए मैंने न्यूटन का फॉर्मूला तुम्हें बताए थे, न्यूटन के दोनों फॉर्मूले बताए थे, ये गोस के हैं। न्यूटन के फॉर्मूले में यहाँ पे लिखवाया था वाई ए प्लस यू एच, वहां भी बिल्कुल सेम लिखवाया था, यहाँ भी ये लिखवाया मैंने। बहुत से यहाँ पे एफ ए प्लस यू एच लिखते हैं, वहां भी ये लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मूले हैं। लेकिन ये जो इतनी सारी टर्म्स हैं, ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। पहले इसे पढ़ लीजिए, यहाँ y0 आएगा, यहाँ u आएगा, डेल y0 आएगा, u माइनस वन आएगा, 2 आएगा, डेल स्क्वायर y माइनस वन आएगा, फिर u प्लस वन आएगा, u आएगा, u माइनस वन आएगा, 6 आएगा, डेल क्यूब आएगा। तो ये तो तुम पढ़ लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोलते हैं गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखो u की वैल्यू मैंने वही लिखवाई है बिल्कुल सेम, u बराबर x माइनस a। ध्यान देना, अगर मान लीजिए तुम्हें न्यूटन वाले फॉर्मूला नहीं पता है तो उस वीडियो में जाइए, इंटरपोलेशन में, इक्वल इंटरवल वाले चैप्टर में, उसमें जाइए, वहां पर u की वैल्यू देखिए क्या होती है। तो u की वैल्यू लिखवाई थी x माइनस a, फॉरवर्ड के लिए लिखवाई थी फर्स्ट आर्गुमेंट, a का मतलब था वहां फर्स्ट आर्गुमेंट। और जब बैकवर्ड लगाते थे तो यहाँ a नहीं लिखवाया होगा, यहाँ पे लिखवाया होगा a प्लस एन एच लास्ट आर्गुमेंट, क्योंकि बैकवर्ड जो था वो a प्लस एन एच के नजदीक होता है। वो फॉर्मूला कब लगाया जाता है, जब हमारा जो क्वेश्चन होता है वो लास्ट के नजदीक हो, बैकवर्ड वाले में। तो यहाँ पे a प्लस एन एच लिखवाया होगा। अब मैंने इस फॉर्मूले में भी u की वैल्यू ये लिखवाई है, लेकिन a अब क्या लेना है, पहला आर्गुमेंट लेना है या लास्ट लेना है? नहीं, a तो मैं लेना है मिड आर्गुमेंट, ये लिख दिया मैंने। बस इतना अंतर रखना इन फॉर्मूले में ध्यान। u का फॉर्मूला सेम है, जैसा वहां था वैसे यहाँ है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, न्यूटन फॉरवर्ड में a का मतलब होता है फर्स्ट आर्गुमेंट, बैकवर्ड में होता है लास्ट आर्गुमेंट। लेकिन a नहीं लिखा होता बैकवर्ड में, a प्लस एन एच लिखा होता है, सही है, ठीक। और यहां पर जो इस फॉर्मूला के पूरे चैप्टर में जो a होगा वो होगा तुम्हारा बीच वाला आर्गुमेंट, सेंट्रल वाला, मिड आर्गुमेंट, ठीक। अब मैंने यहाँ पे लिखवा दिया एक नोट डालकर कि अगर मान लीजिए किसी में जो मैंने ऊपर स्कीम समझाए थे कि भाई इस तरह से लेने, फॉरवर्ड कब लगाना, बैकवर्ड कब लगाना, गोस वाला, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सा वो भी लिख दिया है कि अगर तुम्हारी u की वैल्यू इस फॉर्मूले से 0 और 1/2 के बीच में आती है तो तुम्हें फॉरवर्ड लगाना चाहिए। ये मैंने थोड़ी सी हिंट लिख दी है, तुम इससे कर लीजिए या वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन पहले तुम्हें इस फॉर्मूले को रट्टा बताऊंगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, वो गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फर्स्ट टर्म बताइए क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, ऐसा पूछेगा वो बस। तो इन्हें रटना वो टेढ़ा काम है, कैसे रटा जाएगा। तो मैं तुम्हें इसके लिए भी हेल्प कर रहा हूं, और मेरी बात ध्यान सुनना, तभी तुम्हें वो सब बात समझ में आएगी। देखिए ध्यान देना, सबसे पहले तुम्हें कुछ कॉलम्स बनाने हैं, मैं रटने का तुक्का बता रहा हूं, ये 1 मिनट ध्यान देना बस। देखिए तुम्हें कुछ कॉलम्स बनाने हैं, और कॉलम कैसे बनाने हैं वो सुन लो। मैं फॉर्मूला कभी नहीं रटता, जैसे मैं टेक्निक तुम्हें बता रहा हूं वैसे ही करता हूं मैं हमेशा क्वेश्चन। ये y का कॉलम बनाना है, ये डेल y का बनाना है, फिर डेल स्क्वायर y का बनाना है, इसी तरह से डेल क्यूब का बनाना है। फॉरवर्ड डिफरेंस है, देखो यहाँ पे सारे के सारे टेबल वैसे ही बनेगी जैसा सेकंड चैप्टर में थी, बिल्कुल सेम होके वही। देखिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू दी गई होंगी, जो भी x की वैल्यू दी गई होंगी, यहाँ पर x की वैल्यू दी गई होंगी, उनमें किसी को सेंटर मान लेंगे, कोई सी भी वैल्यू को सेंटर लेंगे, यहाँ पर सेंटर, अभी बताऊंगा सेंटर कैसे लेंगे, ठीक है। जो मिड पॉइंट होगा, जो मिड आर्गुमेंट होगा वो सेंटर लिया जाएगा, ठीक। उस सेंटर के सामने जो वैल्यू होगी y की, उसे y0 कहेंगे। ऊपर को जो वैल्यू होंगे उन्हें नेगेटिव में चलना, y माइनस वन, इससे ऊपर वाली वैल्यू को y माइनस टू का संकेत दोगे, ऐसा संकेत दे लोगे। नीचे को y प्लस वन, y प्लस टू, ऐसा नोटेशन दे लोगे। अब फर्स्ट फॉरवर्ड तुम्हें पता है, इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, जो यहाँ वैल्यू आएगी, यहाँ वैल्यू आएगी, वो हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड होता है। फिर नीचे से इसमें से घटाएंगे, वो फर्स्ट फॉरवर्ड, इसमें से ये घटाएंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड। तुम्हें पता है ये कॉलम कैसे बनता है, बस नीचे से ऊपर को माइनस करना होता है। मैं तो कुछ संकेत दे रहा हूं जिससे कि तुम रट सको इसको, इस वाले को। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है, देखिए जब इसमें से इसे घटाएंगे तो इन दोनों के बीच में लिखना, ध्यान रखना, लिखते हुए गलती मत करना, फिर वरना वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, लेकिन तुम्हें बताया था ये पहले आर्गुमेंट पे होता है जो यहाँ लिखा होता है y माइनस टू पर। यहाँ इन दोनों के बीच में जब घटा के यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो इनके बीच में लिखा जाएगा, और वो होगा डेल y माइनस वन। इन दोनों घटा के जो लिखा जाएगा डेल y0, ऊपर वाले पे होता है, ऊपर वाले पे हमेशा ध्यान रखना, ऊपर से स्टार्ट करोगे -2, फिर -1, फिर y0। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन उसका संकेत क्या देना तुम्हें, y1, ये वाला। अब तुम्हें अगली टेबल बनानी है, इसमें से इसे घटाना है, तो डेल स्क्वायर कहलाएगा, लेकिन बीच में लिखना है, इनके बीच में, तो डेल स्क्वायर लिखना है यहाँ, लेकिन कहां से, ऊपर वाले से स्टार्ट कर, तिरछा ऐसे चलता है ये, y माइनस टू, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर इनके बीच में लिखना डेल स्क्वायर y माइनस वन,
ये रहा। फिर इसमें घटाना है यहाँ पर डेल स्क्वायर वाई जीरो, ऐसे करते जाएंगे। अगला लिखना है, फिर इसमें से माइनस करो तो डेल क्यूब लिखा जाएगा, लेकिन स्टार्ट -2 से करना, -2। फिर इसमें घटाना तो डेल स्क्वायर डेल क्यूब वाई -1, ये रहा। और लिखना है इसके आगे तो यहाँ डेल 4 आ जाएगा, डेल 4, और यहाँ पे लिखा जाएगा डेल 4 लेकिन वाई -2। पहला आर्गुमेंट चलता है हमेशा नो, ये चल दिया, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब यहां मेरी बात ध्यान देना, जो अब मैं कह रहा हूं, देखो ये तो टेबल में से है, हमें ये वाले मिलेंगे कि कौन से वाले, डेल वाले, डेल वाले, डेल वाले, डेल वाले, डेल वाले, लेकिन जो इनके कोएफिशिएंट है, यहाँ 1 लिखा हुआ, यहाँ u लिखा हुआ, यहाँ पे ये इतना सारा लिखा हुआ, इसे रटना पड़ेगा तुम्हें। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कैसे रटना है वो मैं तुम्हें बताता हूं। देखिए टेबल तुम्हें समझ में आ गई होगी, फिर बता दूंगा दोबारा से, पहले इधर ध्यान दो। अब तुम्हें कोएफिशिएंट कैसे याद रखने हैं, बस इधर ध्यान देना। इस वाले जो y वाला कॉलम है इसमें 1 डालना है, इसमें तुम्हें यहां पर u डालना, u। अगले वाले में घटाना है, u तो लिखना ही है, u में से 1 घटाना है, कम करना है, कम। अगले वाले कॉलम में अब की बार घटाया है, अब क्या बढ़ाना है, तो u+1 और इनटू में u और u-1। पहले u लिखना है, पहले 1 लिखना है, फिर u लिखना है, फिर घटाना है, फिर बढ़ाना है, अब फिर घटाना है, तो u+1 u-1, अब घटा दो तो u-2। अपॉन में क्या डालना, यहां पर डलता है फैक्टोरियल 1, यहां डलता है फैक्टोरियल 2, यहां डलता है फैक्टोरियल 3, यहां डलता है फैक्टोरियल 4। बस ये इनके कोएफिशिएंट है। अब चेक कर लो, ऊपर देख लो, बिल्कुल फॉर्मूला वही। एक मिनट, अब यहां देखो इनमें से y कौन, डेल्टा कौन से लिए जाएंगे वो सुनो ध्यान से। अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले y0 को पकड़ना, y0 को जो सेंटर में है, सेंटर से नीचे की ओर चलना, ऐसे, तो इसका मतलब ईओ जुड़ेगा इससे, तो फर्स्ट टर्म ये बनेगी, सेकंड टर्म ये बनेगी। एरो लगाना नीचे की ओर, फॉरवर्ड में नीचे की ओर, फिर यहां से चलना ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फिर जाना नीचे की ओर, ये पहले नीचे जाएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये और कोएफिशिएंट नीचे लिखे हुए हैं ये सबके, इनके चेक करिए, देखिए। अगर तुम ये टेक्निक याद रखोगे तो तुम्हें फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान देना, मैं थोड़ा यहां समझा रहा हूं। देखो फर्स्ट टर्म है y0, देखो ये रहा, कोएफिशिएंट तो 1 और फर्स्ट टर्म आएगी y0। अब सेकंड टर्म की बात करो, सेकंड टर्म में क्या रहा, u डेल y0। अब यहां देखो सेकंड कॉलम में आ जाओ, इस कॉलम में आ जाओ, इस कॉलम में देखो डेल y0 रहा, अब सब कोएफिशिएंट बैठेगा u और फैक्टोरियल 1। थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म u-1 अपॉन 2, 2 का मतलब फैक्टोरियल 2 और डेल स्क्वायर y-1। अब देखो यहां पर ये रहा डेल स्क्वायर y-1 और कोएफिशिएंट ये बैठेगा u-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर इसके साथ आ जाएगा ये वाली टर्म, फिर इसके साथ आ जाएगी ये, बस फॉर्मूला तैयार। तो इस तरह से तुम फॉर्मूले को आसानी से याद रख सकते हो, वरना बड़ी दिक्कत होती है इन फॉर्मूलों की रटने में जो है। तो ये बड़ी तुम्हें सहायता करेंगे, लेकिन इन्हें फिर भी याद रखना। पहले कॉलम में नीचे कोएफिशिएंट में 1 डालना है, फिर u, फिर एक घटाना है, फिर एक बढ़ाना है, फिर एक घटाना है अगले में, फिर बढ़ाना है, फिर अगले में, फिर एक घटाना है। ऐसे ही फॉर्मूला चलता हुआ चला जाता है। बस इसकी मल्टीप्लाई तुम्हें इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें करनी है तो फर्स्ट टर्म, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है तो सेकंड टर्म, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है तो थर्ड टर्म, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है तो फोर्थ टर्म, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है तो फिफ्थ टर्म। तो ऐसे इस फॉर्मूले के टेबल याद हो जाती है, ये रे मतलब फॉर्मूला याद हो जाता है। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं बच्चों, तभी तुम्हें और क्लियर होगा। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है और मैंने टेबल भी बनाई है यहाँ पर, देखो ध्यान दो। कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y9। y9 का मतलब है x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू निकाल के दिखाइए। देखिए y0 का मतलब है 0 पर 14 है, 4 पर 24 है, 8 पर 32 है, 12 पर इतना है, 16 पर इतना है। मैंने ये इस तरह सजा ली है, x की वैल्यू 0, 4, 8, 12, 16। y की वैल्यू चेक करो, 0 पर कितनी थी 14, ये रही 14, और 4 पर कितनी थी, 4 पर थी हमारी कहां गई, ये रही 24, 8 पर कितनी 32, और 12 पर 35 और 16 पर 40। ये मैंने टेबल बना ली। अब मुझे y9 पर निकालना, तो पहले तो मैं तुम्हें बताता हूं यहां पर y9 इस क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन वहां पर लिखा हुआ आएगा। देख अब तुम देखो 9 कहां है, क्या पहले आर्गुमेंट के नजदीक है या लास्ट आर्गुमेंट के या सेंटर के। देखो कुल वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, तो यहां तो सेंटर ना 8 है, यहां तो क्लियर है। जब ओड होते हैं तो सेंटर आराम से मिल जाता है, लेकिन जब इवन होते हैं तो दिक्कत होती है हमेशा। अब तो सेंटर तुम्हें यही लेके चलना, यही सेंटर है, तो मैंने ऐसा मार्क कर दिया, बस सेंटर यही रखना, यही सेंटर है। अब ये क्वेश्चन पूछो, देखो कहां पूछा गया 9 है, तो 9 8 के बाद आएगा, यहां आएगा 9, यहां 9, तो तुम्हें फॉरवर्ड लगाना चाहिए।
गॉस का फॉरवर्ड फॉर्मूला, और यदि 8 से पहले क्वेश्चन पूछा जाता तो तुम्हें बैकवर्ड लगाना चाहिए। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक जी। अब यहां आ जाइए, अब मैंने ये टेबल बनाई है, जो तुम टेबल अच्छी तरह से जानते हो सब। यहां पर सारी एक्स की वैल्यू नोट कर दी है, यहां पर वाई की वैल्यू नोट कर दी है, ये तुम जानते हो। देखो मैंने ये इतनी सारी लाइन इसलिए खींची है जिससे कि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हें बीच में लिखने हैं, ये लिखने में गलती मत करना बस थोड़ी सी, वरना एरो गलत लग जाएंगे। देखो क्या करना, फर्स्ट डिफरेंस सब जानते हैं, इसमें से इसे माइनस होगा 10 बच जाएगा, इसमें से ये बीच में लिखो, इन दोनों के बीच में, जिससे एरो लगने में गलती ना आए, क्योंकि सारे इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कब तक याद करोगे? ठीक है, इसमें से इसे घटाना है 3 आ गया, इसमें से इसे घटाना 5 आ गया, बीच में लिखा है इन दोनों के बीच में। फिर वही अगली टेबल बनाओगे सेकंड फॉरवर्ड की, इसमें से ये माइनस के 2 आएंगे। हाँ एक मिनट बच्चों, मैंने थोड़ी सी टेबल गलती कर दी, जल्दी से बच्चों मैं गलती कर दी, मैं टेबल सही कर देता हूं, एक मिनट। यहां इसमें से ये गया तो माइनस के 2 आएंगे ना, माइनस के 2, इसमें से ये गया तो माइनस के 5 आएंगे, इसमें से ये गया तो यहाँ 2 आ जाएगा। अगली टेबल बनाओ, इसमें से ये जाएगा तो प्लस के 3 आ जाएंगे, टेबल गलत बन गई बच्चों, ये इसमें घटाएंगे इसे तो प्लस के 3 माइनस के 3 आएंगे, माइनस के 3, और इसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस के 7 हो गए, ये आ गया। ये 3 है, ध्यान रखना गलती मत करना, ये वाला हमसे तो ये जल्दी से हटता है भाई, नहीं लो, फिर दोबारा बना रहे। कितना था, इसमें से ये गया तो माइनस के 3 था, देखो लिखने में गलती हो सकती है, इसमें से ये गया तो लास्ट वाला ये नहीं आने का, फिर अरे लास्ट वाला आएगा 10, ये हो गया बच्चों। तो ये टेबल बना ली। अब सुनो ध्यान से, फिर सुन लो, अब इनमें जो तुम्हारा मिड में आ रहा हो वही सेंटर है, जो बीच में आ रहा हो वही सेंटर है, वही तुम्हारा ए है, यही सेंटर है, यही ए है, ये सेंटर है। ठीक है, इसके सामने जो y की वैल्यू है वो समझ जाना y 0 है, ये रही। समझ में आ गई बात तुम्हें? अब जब तुमने y 0 पकड़ ली, अब ऊपर को चलना तो ये y1 सॉरी माइनस में, ऊपर को माइनस में लेनी, ये y माइनस 1 है, ये y माइनस 2 है, नीचे को चलोगे तो ये y 1 है और ये y 2 है, ऐसे संकेत दे लेना बस। अब तुम ध्यान देना, देखिए ये फर्स्ट फॉरवर्ड की डिफरेंस की टेबल है, तो फर्स्ट फॉरवर्ड है, लेकिन किस पर? पहले आर्गुमेंट पर, y माइनस 2 पर। ये किस पर है? ये y माइनस 1 पर। ऐसे चलना, ऐसे नो नो, ये वाला फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा y 0 पर, ये वाला होगा y 1 पर, बस। अब सेकंड फॉरवर्ड में कैसे लेंगे? ये सबसे पहला जो है सेकंड फॉरवर्ड है, लेकिन कहां पर? y माइनस 2 पर, ये रहा। फिर नीचे वाला ये किस पर है? ये भी y माइनस 1 पर, बस नीचे को चलते जाते हैं, ये नीचे को ऐसा है तिरछे। अब यहां जाइए, ये वाला किस पर है? ये भी डेल स्क्वायर है, लेकिन इसका किस पर है? ये 0 पर, ये ऐसा संकेत दे लीजिए। फिर आगे जाइए, यहाँ पे ये थर्ड वाला है, तो इसे क्या निशान देंगे? ये डेल क्यूब है, लेकिन किस पर? y माइनस 2 पर। ये क्या है? ये डेल क्यूब है, लेकिन किस पर? y माइनस 1 पर। ये डेल 4 है, ये डेल 4 है, ये किस पर? देखो ऊपर वाले से चलो, माइनस 2 पर। तो ऐसे नोटेशन दे लीजिए, ये बड़े क्वेश्चन करने के लिए है, ये छोटे क्वेश्चन नहीं आते इस तरह के, हमेशा बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो वो तो मैं बोल रहा हूं मैं तो यहाँ पर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो देखिए अब हमें y जो चल गया पता, ये सारे संकेत दे दिया हमने। अब कोफिशिएंट की बात आती है, सबसे पहले कोफिशिएंट 1 लेंगे, फिर u लेंगे, फिर u में से 1 घटाएंगे, फिर u में 1 जोड़ेंगे, फिर 1 घटाएंगे, तो u प्लस 1, u माइनस 1 और u माइनस 2। यहां फैक्टोरियल 1 डालेंगे, इसके नीचे जाओ चाहो तो फैक्टोरियल 0 डाल दीजिए, फैक्टोरियल 2 डालेंगे, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, बस। देखो मैंने एक बार भी फॉर्मूला नहीं देखा, बिना फॉर्मूले कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, ऐसे कोफिशिएंट डाल लेने हैं। अब यहाँ पे u की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, u बराबर होता है x माइनस ए अपॉन एच। अब x क्या है? x वो वैल्यू है जिसमें पूछा गया तुमसे क्वेश्चन, क्वेश्चन है 9, तो 9 लिख दीजिए। a क्या है? फर्स्ट आर्गुमेंट, वो मिड वाला, क्या लिया तुमने यहाँ पे? 8, तो a की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो यहाँ 8 डाल दीजिए। इंटरवल कितना है यहाँ पे देख लो, 4 का इंटरवल है, तो 4 डाल दीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू बैठ जाती है 1/4। तो एच यू की वैल्यू जो आ गई तुम्हारी, वो 1/4 आ गई। ठीक है, बस इसमें u की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1 ही रहेगा। u की वैल्यू कितनी है? 1/4, मैंने 1/4 लिख ली, यहाँ पर 1/4 आ जाएगी, और 1/4 माइनस 1 तो माइनस के 3/4, और इनटू में कितना आ जाएगा नीचे की ओर? 1/2 आ जाएगा, 1/2। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ बैठ जाएगा तुम्हारा कितना? u की वैल्यू है 1/4, तो ये बैठ जाएगा 5/4, और यहाँ पर आ जाएगा 1/4, यहाँ बैठ जाएगा माइनस के 3/4।
और इंटू में 1/6 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये हमारा 5/4, ये हमारा 1/4, ये हमारा माइनस के 3/4 और ये बैठेगा u की वैल्यू 1/4, 4 दूनी 8 माइनस के 7/4 और 24 ये होता है फैक्टोरियल 3 2 के 6 और ये बैठ जाएगा तुम्हारा 4 3 12 दूनी 24, ये बैठ जाएगा 24। ये रहा, मैंने यही कैलकुलेट कर लिए, मुझे फिर फॉर्मूला भरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम फॉर्मूला याद रख सकते हो तो फॉर्मूला कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे जो है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था y9, बस सिंपल से कुछ नहीं करने का, मैं ये रहा y0 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी। एरो तो मैं समझ गए होंगे, ये दोबारा समझाऊं, y0 से एरो स्टार्ट करना है, फॉरवर्ड की बात चल रही है तो पहले नीचे जाना, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे चलना। वहां एरो पूछेगा ये कि बताइए फॉरवर्ड में नीचे चलते हैं ऊपर चलते हैं, तो फॉरवर्ड में हमेशा नाम के विपरीत चलते हैं नीचे की ओर, तो नीचे चलना। तो पहले देखो यहाँ पे 32 है तो 32 लिखो, इंटू में कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना है 1 लिख दो, प्लस यहाँ पे कितना है डेल y0, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखो, इंटू में कोफिशिएंट कितना है 1/4, 1/4 लिख दो, प्लस यहाँ पे कितना है माइनस के 5 है, माइनस के 5, इंटू में कितना आएगा कोफिशिएंट आएगा, सारा लिख दिया मैंने, 1/4 माइनस के 3/4 और प्लस के 1/2 आ गया। प्लस नहीं है, सब ये इंटू है, सब ये इंटू है। फिर आ जाओ इस वाले में, इस वाले में ये है डेल क्यूब की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 में मल्टीप्लाई करनी है तुम्हें इस सारे की, तो 7 इंटू 5/4, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं वरना तुम जल्दी कर सकते हो मल्टीप्लाई तो मुझसे भी, 3/4 इंटू में सब ये और इंटू में 1/6, फिर ये वाला कितना है 10 है तो 10 की मल्टीप्लाई करनी है इस सारे में, तो 5/4 इंटू में 1/4 इंटू में माइनस के 3/4 इंटू में माइनस के 7/4 और इंटू में है 1/24। अब कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, इसका आंसर देख लेना, लगभग मेरे ख्याल से 32 प्लस कुछ आएगा, शायद नहीं 33 प्लस कुछ आएगा, जो भी आएगा वो तुम कैलकुलेशन कर लोगे, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मुझे तो केवल ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। तो इस तरह तो मैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूं, देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा गोस फॉरवर्ड वाला इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, इसको मैंने रटने की टेक्निक भी बताई है। क्या बताया मैंने, अपने पास से अगर फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव वाले, पहले y0 लिखो, y वाले कॉलम में ऊपर को घटते एक एक घटा दो, नीचे को एक एक बढ़ा दो, सही है। फिर डेल y का लिखना तुम्हें कॉलम, तो यहाँ पर डेल y लिखोगे, लेकिन यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पर ऊपर से स्टार्ट करो -2, फिर लिखा जाएगा -1 पर, तिरछे चलते हैं, तिरछे 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 तिरछे, यहाँ पर डेल y0, यहाँ पर डेल y1, बिल्कुल यहाँ भी सेकंड का स्टार्ट करना तो पहले से स्टार्ट करो -2 से, -2 फिर -1 फिर 0 और आगे नहीं है। फिर इसको करना है तो इसमें से इसे माइनस करते हैं, वो यहाँ लिखते हैं, लेकिन लिख तो लोगे वो तो तुम जानते ही हो। तो यहाँ पे क्यूब वाला, क्यूब से स्टार्ट करो, ऊपर -2 है तो -2 से स्टार्ट होना, फिर -1 पर जाएगा, ऐसे डेल फॉर्म आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट तो मैं बता दिया मैंने, पहले 1 डालना, फिर u डालना, फिर घटाना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर जोड़ना है, बस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो सेकंड टर्म, इसकी इसमें, इसकी इसमें और जोड़ दो तो फॉर्मूला तैयार हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं रटता नहीं हूं, हमेशा ये टेक्निक याद रखता हूं, तुम भी याद रखिए तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है बच्चों, जब हम अभी गोस फॉरवर्ड पर अगली वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी, बस तुम्हें थोड़ा सा यहां ध्यान देना कि सबसे पहले नीचे जाना, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर जाना। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चन को करके देखिए। थैंक यू।